ये जो हरी ये पंखा बंद कर दो। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदारिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं भौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ओम। समादरणीय संत वृंद, समुपस्थित भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, जो विषय चल रहा है स्वात्म स्वरूप की अभिव्यक्ति कैसे हो, उसका साक्षात्कार कैसे हो, और साक्षात्कार होने पर स्थिति क्या बनती है, व्यवहार में वह कैसे आता है। यद्यपि आत्मस्वरूप अव्यवहार्य है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है, लेकिन व्यवहार में उसका दर्शन कैसे होता है। आत्म साक्षात्कार होने पर व्यवहार होता है कि नहीं, पूर्ण रीति से होता है और अच्छी तरह से होता है। सब प्रकार से व्यवहार वो करता है, किसी व्यवहार में पीछे नहीं रहता है, हिचकता नहीं है, जिसे आप अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है। भगवद गीता में आप देखोगे भगवान ने हर जगह पर उसको व्यवहार पर ला करके, धरातल पर ला करके खड़ा किया है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि, यहां प्रवृत्ति के साथ अभी उपसर्ग लगा दिया भगवान। अभिता माने सब प्रकार से व्यवहार करता है वो, कहीं प्रवृत्ति में उसको कोई हिचक नहीं आती है, ये कार्य करें कि नहीं करें, हर प्रकार का व्यवहार वो करता है। कर्मणि अविप्रवृत्ता, सब प्रकार का व्यवहार करता हुआ, मतलब इसमें कुछ छूटा नहीं है। अभिप्रवृत्ता कह करके किसी भी व्यवहार से पृथक नहीं किया, कर्मों में प्रवृत्त हुआ और सब तरह से प्रवृत्त हुआ, करते हुए भी दूसरों की दृष्टि में तो दिखाई पड़ता है कि वो प्रवृत्त हो रहा है, कर रहा है, सतोगुणी कर्म कर रहा है, रजोगुणी कर रहा है, तमोगुणी कर रहा है, लोक कल्याण के लिए कर रहा है, समाज सेवा के लिए कर रहा है, करता है। लेकिन उसका एक निश्चय होता है, क्या? वो कुछ करता नहीं है। नैव किंचित करोति सः, इस पर आप ध्यान दीजिए। वह कुछ नहीं करता है। नैव किंचित करोति, वो नहीं करता है, लोग उसको देखते हैं कि ये करता है, वो नहीं करता है।
क्योंकि उसको उस कर्म की अपेक्षा नहीं रही है। कर्म जो होता है जिस अपेक्षा से होता है, आप सब इस पर अच्छी तरह से सुन चुके हो। क्या अपेक्षा होती है? बार बार उसी बात को दोहराना पड़ता है। हाँ, इसलिए आप सब सुन चुके हो। कर्म करने में आपकी प्रवृत्ति जो होती है वह फल को लेकर के होती है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल होना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं कि जिसका कोई फल ही ना हो। फल हो ऐसा कर्म होना चाहिए, और यही कर्म करने वाले की दृष्टि होना चाहिए। जिस कर्म का कोई फल नहीं हो वो कर्म है क्या? हाँ, वो कर्म कर्म ही नहीं है जिसका कोई फल ना हो। वो तो फल से रहित कर्म व्यर्थ है। हाँ, फलवान कर्म ही सार्थक होता है, अर्थवान होना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को जहां ये कहते हैं कि तुम कर्म करो, वहां साथ में ये जोड़ देते हैं कि इतना ध्यान रखना कि उस कर्म का फल होना चाहिए। ऐसा कोई कर्म न करें जिसका कोई फल ही न हो। ये हमेशा व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। फल हो लेकिन फल पर अपना अधिकार न हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। कर्म में तो कर्मों में आपका अधिकार हो, लेकिन कर्मों के फलों के ऊपर आपका अधिकार न हो। ये कर्म में जो प्रवृत्त साधक है उसे भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन उसकी वो स्वाभाविक स्थिति होती है। किसकी? जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। कर्म योगी को तो ये उपदेश करना पड़ता है, तुम कर्म करो लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत करो। ऐसे कर्मों को करो जिनका फल हो, लेकिन वो फल अपने लिए मत चाहो। उस फल पर तुम्हारी दृष्टि नहीं होना चाहिए। किंतु जो इस आत्मदर्शन का साक्षात्कार करता है उसकी सहज दृष्टि क्या होती है? अपने आत्म स्वरूप पर उसकी दृष्टि होती है। कर्म करता है लेकिन दृष्टि न कर्म पर होती है न कर्म के फल पर होती है। नैव किंचित करोति सा। अंदर से एक निश्चय हो चुका है, मैं नहीं करता, नहीं करता। अहम अकर्ता, अहम अकर्ता, अहम अकर्ता। नैव किंचित करोति सा। वो नहीं करता है, उसका ये दृढ़ीभूत भाव होता है मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी करता है। और ऐसा करता है जिसका फल हो, किंतु उसकी फल पर भी दृष्टि नहीं होती है। संसार के कर्मयोगी जब कर्म करते हैं तो उनकी फल पर दृष्टि होती है। भले ही उस कर्म को वो भगवान को समर्पित कर दें, परिवार को, कर्म के फल को परिवार को दे दें, समाज को दे दें, राष्ट्र को दे दें, विश्व को समर्पित कर दें, प्राणी मात्र को अपने कर्म फल को दे दें। हाँ, लेकिन हाँ, कर्म फल पर दृष्टि होती है। फल होना चाहिए फिर हम उसको बांट दें, लेकिन उस तत्ववेत्ता की तो यहां पर भी दृष्टि नहीं होती है कि उस फल को लेकर के हम किसको दें और किसको न दें। क्योंकि देने में भी तो एक आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? आप लोगों ने हाँ अनुभव किया होगा।
आप जितने उदार होकर के अपनी वस्तु को देते हो उतना ही आपको आनंद आता है। हाँ, आप स्वयं व्यवहार में देखते होंगे। हाँ, देखो अपने बालक के लिए, बालिका के लिए सब करते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े लाते हैं, हाँ, अच्छी से अच्छी वस्तु, लेकिन वही वस्तु आप किसी दूसरे बालक के लिए जब देते हो, दूसरे को देते हो जिससे तुम्हारा संबंध नहीं है, उस समय तुम्हें आनंद ज्यादा आता है कि नहीं, ये देख लेना, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये क्यों आ रहा है? माने वो अच्छी वस्तु है, आपके कर्म का फल अच्छा है, तो जब आप वितरित करते हो तो उसमें भी रस आने लगता है। हाँ, ये रसानुभूति कहां से टपकेगी कोई नहीं जानता है। इसको जो जान लेता है वो फिर अपनी गाड़ी आगे ले जाता है। कहां व्यक्ति अटक जाते हैं, ये अटकाव होता है। इसका दूसरा अर्थ आप नहीं ले लेना, क्योंकि बुद्धि तो आपके पास है। हमारा अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग कोई अच्छे काम नहीं करो, किसी दूसरे को दो नहीं, सेवा करो, लगातार करो, लेकिन अटको मत। अटक नहीं होनी चाहिए। ये जो अटक है ना, ये बहुत खतरनाक है। और इसीलिए लोगों को विक्षेप उस समय होता है जिस समय उनको किसी कार्य से रोका जाता है। कोई कार्य कर रहा है और उससे कह दिया जाए कि अब तुमने बहुत कर लिया है, अब मत करो, तो उन्हें उस कार्य से विक्षेप होता है। क्यों? उस कर्म को करने में उनको जो रस आता है ना, वो इतने उसमें डूब जाते हैं कि उसे छोड़ने में उनको परेशानी होती। इसको कर्मासक्ति बोलते हैं। कर्मासक्ति, कर्म में आसक्त हो गए। जो कार्य उनको दिया गया उसमें तन्मयता से, ईमानदारी से उसमें लगे हुए हैं, अब उसको ही नहीं छोड़ पाते। नहीं, क्यों? उसमें से आनंद जो आने लगा, विषय से आनंद नहीं, वस्तु से आनंद नहीं, आपके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से किया जाने वाला व्यवहार यही आपको रस दे देता है। लेकिन यहां अटकना नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर फलासक्ति। हाँ, फल हो, अच्छा हो, हम सबको दें, इसमें भी रस आने लगता है। लेकिन जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह दोनों आसक्तियों से मुक्त होता है। नैव किंचित करोति सः, वो करता ही नहीं, अपने को मानता ही नहीं है कि मैं करता हूं। जो करता ही नहीं मानता है उसमें उसकी कर्म में आसक्ति कहां होगी? क्योंकि जो अपने को कर्म का कर्ता मानता है वो कर्तृत्वाभिमान से युक्त होता है। उस कर्तृत्वाभिमान से ही रस निकलता है। आप कर्म करें और उसका अभिमान आपके पास नहीं आया हो तो उसमें से रस नहीं आ सकता। रस तो आपने जो उसमें अभिमान किया है, मैंने किया है, मैं करता हूं, हाँ, तो उसका कर्तापने का अभिमान नहीं रहता है। नैव किंचित करोति सः, उसका अभिमान नहीं रहता है। और फल में भी वो आसक्त नहीं होता है। तो
बात हमको आगे की कहना है, लेकिन इसको हम स्पष्ट कर दें। क्या ऐसा होता है? तो भगवान कहते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं, न कर्तृत्वाभिमान की जरूरत होती है और न फल की आवश्यकता होती है, क्योंकि रस कर्तृत्वाभिमान में से आता है, रस फल में से आता है। रस माने आनंद, ऐसा समझ लो। लेकिन उसे आनंद की अब जरूरत नहीं है। बाह्य किसी व्यवहार से उसे आनंद की प्राप्ति हो, वस्तु की प्राप्ति हो, विषय की प्राप्ति हो, उससे आनंद की उसे आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसने अपने आप को समझ लिया है, हाँ मैं क्या हूं। और जब वो समझ लेता है ना, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्म तृप्तस्य मानवः, आत्म तृप्ति जिसको होती है, आत्म विज्ञप्ति जिसके पास होती है, तब उसकी स्थिति क्या? तो भगवान कहते हैं नित्य तृप्तो निराश्रया, वो नित्य तृप्त होता है। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि ये जो भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य योग का विषय रखा, अपने आत्म तत्व को जानना, तो कहीं इस चातुर्मास में सुनते सुनते आपके मन में आ रहा हो, इससे अपना क्या काम चलेगा? आत्मा ऐसा है, इससे अपना क्या काम सधेगा? अरे आपका जितना अच्छा कार्य इस ज्ञान से सधेगा, उतना किसी और से सधने वाला नहीं है। जब आप अपने को इस प्रकार का समझेंगे कि इस तीनों शरीरों से पृथक हमारी अपनी क्या स्थिति है, हमारा अपना क्या स्वरूप है, आप निरपेक्ष होंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम, वो अपेक्षा से रहित हो जाता है, वो किसी का आश्रय नहीं लेता है, निराश्रया। क्योंकि आश्रय जो लिया जाता है वह आश्रय क्रिया करने के लिए, कर्म साधने के लिए और फल के लिए ही लिया जाता है। हम इसका आश्रय लेंगे तो हमें ये फल मिल जाएगा, हम इसका आश्रय लेंगे तो इससे हमारा कर्म हो जाएगा। तो न वो कर्म के लिए आश्रय लेता है और न वो फल के लिए आश्रय लेता है। वो तो ये देखता है कि जितना व्यवहार हो रहा है वो हमारे आश्रय से हो रहा है, लेकिन मैं व्यवहार का करता नहीं। और जब यहां दृष्टि चली जाती है तो व्यवहार से प्राप्त होने वाला जो कुछ भी है उसे छू नहीं पाता है, उसे वो स्पर्श नहीं करता है। वो धैर्य पूर्वक अपने आत्म स्वरूप का निश्चय कर चुका है। फिर व्यवहार से प्राप्त होने वाली जो थपेड़े हैं, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं सुख कहीं दुख, इस सब से वो विचलित नहीं होता। और इसका निश्चय तत्वदर्शियों के द्वारा किया गया है। भगवान इस 16वें अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं, देखो जो असत है उसका कहीं भाव नहीं है, ना असतो विद्यते भावा, असत का भाव नहीं, सत का ही भाव है। लेकिन पहले ये तो समझ में आए कि आखिर में असत क्या है और सत क्या है। व्यवहारिक दृष्टि से भगवान कृष्ण ने इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है। 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, यत्र तत्र व्यवहारिक दृष्टि से हम इसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। इसलिए ये जो 16वां नंबर का श्लोक है भगवत गीता के 2 अध्याय का, इसको हर पक्ष से, यहां तक कि जो वेदांत दर्शन
से पृथक अपनी मान्यता रखते हैं, वो लोग भी अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए इसका आश्रय ले लेते हैं। वो भी उसका आश्रय लेते हैं, लेकिन चलो उसकी चर्चा न करते हुए हम तो केवल ये पहले कहना चाहेंगे कि हम इसको पहले व्यवहार के धरातल पर समझें। देखो, परमार्थ के धरातल पर तो आपने बहुत कुछ सुन लिया है, परमार्थ के धरातल पर आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये परमार्थ का धरातल पूरा व्यवहारिक है, इस श्लोक से हम आप लोग समझ सकते हैं, पूरा व्यवहारिक है। ये नहीं कि किसी गुफा में जाकर के आत्मचिंतन करना है, समाधि लगाना है। हाँ, व्यवहार में इसको उतारना है। इसलिए सबसे पहले असत का चिंतन करना है। क्या आप जानते हैं असत क्या है? हाँ, तो देखो, एक बात तो निश्चित समझ लो कि असत के आप प्रेमी नहीं हो। हाँ, असत के आप प्रेमी नहीं हो, आप सत्य के प्रेमी हो। और उसका ज्ञान कैसे होता है? व्यवहार से होता है। बालकों को सिखाया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है, हम लोगों को भी सिखाया गया। हाँ, प्रणाम करो। जब नैमिषारण्य में थे तो वहां का नियम था बचपन का, एक प्रार्थना होती, उपदेश होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद एक नियम बनाया गया था, आपसे जो भी बड़ा है उसे प्रणाम करोगे। हाँ। और सायंकाल का भी यही नियम था, प्रार्थना हुई, संध्या हुई, और वहां सामूहिक ये सारा कार्यक्रम होता था नैमिषारण्य में, तो अपने से बड़ों को सब प्रणाम करते थे। और वहां से हमको एक बहुत व्यवहारिक ये ज्ञान मिला। बड़े केवल प्रणाम कराने के लिए नहीं होते थे वहां, हाँ, और छोटे प्रणाम करने के लिए नहीं। वहां का जो हमने संतुलन देखा, एक दर्शन था वहां पर। हाँ, जब कोई छोटा बड़े को प्रणाम करता था तो जैसे ही उसने प्रणाम किया, वो लेकर के अपने बाहों में ले लेता था, उसको अपने गले से लगा लेता था। प्रणाम करने वाले को आप अपने हृदय में स्थान दीजिए, आप उसे अपने हृदय से लगाइए। ये नहीं ये दृष्टि छोटा है, इसका तो प्रणाम करना धर्म है। उसका प्रणाम करना धर्म हो सकता है, लेकिन श्रीमान जी तुम्हारा प्रणाम कराना धर्म नहीं हो सकता है। और यही आज हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति। आप बड़े हो, आपका सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या आप सम्मान कराने के लिए बड़े हो? आपका कर्तव्य बनता है कि आप जिसे छोटा समझते हो उसको आप स्थान दो। वो जिन हाथों से आपके चरणों को स्पर्श करता है, उन हाथों को पकड़ लो, उनको अपने भुजाओं में ले लो, अपनी छाती से लगा लो। हम लोग कथाएं सुनते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं जाता है। भगवान कृष्ण जब अपने समस्त नित्य कर्मों से द्वारका में निवृत्त होते और जब सुधर्मा सभा में जाने के लिए उद्यत होते, तो उनका सारथी दारुक ला करके रथ खड़ा कर देता। और जब भगवान कृष्ण आते तो दारुक दोनों हाथों को जोड़ करके उनको प्रणाम करता। और भगवान, देखो घटना तो बहुत छोटी है, लेकिन सुखदेव जी महाराज उसका भी वर्णन करते हैं।
और भगवान उस समय क्या करते? गृहीत्वा पाणिना पाणिम, अपने हाथ से उन जुड़े हुए दोनों हाथों को भगवान अपने हाथ से पकड़ लेते। आप सोचो, अपने से बड़ों से बराबर वालों से हाथ मिलाने के लिए आपके हाथ बढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपके हाथ उन हाथों को भी पकड़ने के लिए आगे आते हैं जो हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम कर रहा है? और उस समय पर उस सारथी को कितनी प्रसन्नता होती होगी, आप जरा कल्पना करो। जब भगवान कृष्ण के हाथों में उसके दोनों हाथ आते होंगे। हाँ। आज समाज में इस बात की बहुत बड़ी कमी आती चली जा रही है। हाँ। और दोनों ओर से कमी आती चली जा रही है। हाँ। और उसका खामियाजा हिंदू समाज यदि नहीं सुधरा तो उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता, मैं कह क्या रहा था, विषय ये कि वहां पर ये जो बताया जाता था वो किस दृष्टि से? एक नियम। हाँ। और बताएं, हम लोगों को तो दूसरे प्रकार का भी अभ्यास दिया जाता था। कैसा? दूसरे के छुओ तो छुओ, लेकिन कभी कभी ये भी आदेश पारित होता था कि आप अपने पैर छुओ। हाँ। अपने हाथ से अपने पैर छुओ। हाँ। तो छूना पड़ता। हाँ। और फिर ये पूछा जाता कि बताओ कितना आनंद आया। कितना आनंद आया। आप कल्पना करो, आप अपने हाथ से अपने पैरों को छू करके अपने माथे से लगा लो, कितना सुख मिलता है। क्या उत्तर होगा? यही होगा ना कि नहीं आता है, क्या मिलेगा? तो वहां पर जो ब्रह्मलीन महाराज श्री जगदाचार्य गुरुदेव भगवान थे ना, वो एक बात कहते थे कि देखो, दूसरों से प्रणाम कराने में, पैर छुलाने में, जब तुम्हें कोई रस नहीं आए तभी तुमको प्रणाम कराने का अधिकार है। रस आ रहा है तो तुम इसके अधिकारी नहीं हो, पूजा के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारा पतन निश्चित हो जाएगा। अगर दूसरों से प्रणाम कराने में भी तुम आनंद लेने लगोगे तो यही देखते रहोगे कितने आए, कितनों ने किया और कितनों ने नहीं किया। ये हिसाब लगाओगे, न तो चिंतन होगा न भजन होगा। लेकिन मुझे एक बात इसके बीच में कहनी है। वो क्या? एक सहज स्थिति है, सिखाया जाता है कि प्रणाम करो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि जब कोई प्रणाम करे तो आप प्रसन्न हो जाना। या सिखाया जाता है? प्रणाम कोई करे तो प्रसन्न होना ये सिखाया जाता है क्या? यही उत्तर होगा। हाँ, ये नहीं सिखाया जाता। तो बताओ, हाँ, ये बिना उपदेश के क्यों ये आपके पास प्रसन्नता आती है? ये प्रसन्नता क्यों आ रही है? इसका कोई हेतु बताओ। हाँ। बस ये हमको जो विषय रखना है वो इसलिए रखना है कि असत क्या है,
आप कहें कि हम नहीं जानते हैं, हाँ, आप जानते हो असत क्या है। क्यों? प्रणाम न करने पर आपको प्रसन्नता नहीं होती है, करने पर होती है। प्रणाम करने पर आपको प्रसन्नता नहीं होती, प्रणाम करने पर होती है। तो अब देखो इसमें सत्य क्या निकलेगा। प्रणाम न करना ये शिष्टाचार नहीं है, प्रणाम करना शिष्टाचार है। ये सत्य है। इस आपके व्यवहार से दूसरे को सहज प्रसन्नता होती है। वो सब कुछ असत है जहां व्यवहार होता हो और उस व्यवहार का परिवसान किसी को विक्षेप देने में होता हो, उस व्यवहार से कोई सुख न होता हो। वो व्यवहार कैसा है? वो व्यवहार असत कोटि में चला जाएगा। वो आपकी क्रिया असत है। जिस आपके व्यवहार से किसी को दुख हो रहा हो, वो व्यवहार असत है, वो कर्म असत है। इसलिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। हमारे व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ता है। महाभारत में तो धर्म की ये परिभाषा की गई है। वो धर्म कहलाता है जो दूसरों को सुख देता हुआ किसी का विरोधी नहीं होता है। धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म कहा। जो धर्म, जो आचरण दूसरे के धर्म का विघातक होता है, दूसरे के धर्म का बाध करने वाला होता है, विक्षेप देने वाला होता है, वो धर्म नहीं होता है, वो कुधर्म होता है। तब अविरोधात् तु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रमः। जो किसी का विरोधी नहीं होता है, जो धर्म किसी को दुखी नहीं करता है, वो धर्म धर्म है। और इस कसौटी पर पूरे विश्व में, इस धरातल पर अगर कोई धर्म आ सकता है, कसा जा सकता है, तो हमारा सनातन धर्म ही है, जो किसी का विरोध नहीं करता, किसी भी प्रकार की किसी धारणा का विरोधी नहीं है। उसी का नाम धर्म होता है। और जो आचरण है, वो आचरण असत से हमको दूर कर देता है, उससे हम दूर चले जाते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि हो जाती है। किसकी? जो प्रातः काल नित्यम वृद्धोपसेविनः अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः।
अभिवादन करना जिसका सील बन जाता है, अभिवादन करना जिसका स्वभाव बन जाता है, वृद्धों के पास बैठने से जिसको खुशी होती है। हाँ। सोचो जरा, हम कहाँ बैठना चाहते हैं? आज हम समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन किसके पास बैठना चाहते हैं? हाँ। देखो, माता पिता की सेवा बच्चों को करना चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात जिस पर लोगों का चिंतन नहीं जाता है, माता पिता के साथ बच्चों को रहना चाहिए कि बच्चों के साथ माता पिता को रहना चाहिए? आज तो सच्ची बात यह है कि माता पिता ही बच्चों के साथ रहते हैं। क्या माता पिता ही बच्चों के साथ रहते हैं? बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते, क्योंकि वो अपने को बच्चे समझते ही नहीं हैं। अगर वो बच्चे समझें तो बच्चे तो माता पिता की गोद छोड़ करके कहीं जाने नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं आप हमारे साथ रहो। है? हमारी क्या धारणा हो गई है? हम माता पिता को अपने साथ रखना चाहते हैं या माता पिता के साथ रहना चाहते हैं? सीधी सीधी बात है। हाँ, कभी ध्यान गया इस बात को लेकर के? हाँ, माता पिता के साथ आप रहना चाहते हो, चलो जिनके हैं या नहीं है, कुछ भी है, लेकिन ये सार्वजनिक विषय है। सोच क्या है? हाँ, आपको सुख किसमें मिलता है? ध्यान रखना, वो असत हो जाएगा, उसका आचरण असत हो जाएगा। जो माता पिता के को अपने साथ रखना चाहता है उसका व्यवहार सत हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, जो माता पिता के साथ रहना चाहता है। बात कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। आप माता पिता को अपने साथ रखना चाहते हो या माता पिता के साथ रहना चाहते हो? हाँ। क्या है, हम कहां चले जा रहे हैं? आज बातें तो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, लेकिन धरातल पर हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। इस पर हमारा चिंतन ही नहीं जाता। और इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में आप इतिहास को देखो, पुराणों को देखो, कि पहले के माता पिता इतने समझदार थे क्या? जब देखते थे कि ये बच्चे हमें अपने पास रखना चाहते हैं तो वो बच्चों के पास नहीं रहते थे, वो बच्चों को त्याग देते थे। हाँ, अरे मैं पिता हूं, तुम्हें मेरे पास रहना है कि मैं तुम्हारे पास रहूं? वो बच्चा होता है जो पिता के साथ रहता है, और जब तक वो बच्चा रहता है तब तक पिता को छोड़ता नहीं है। सोचो जरा, जब तक बच्चा रहता है तब तक पिता कैसा है उस पर दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन जब वो बच्चा नहीं रहता है तो पिता कैसा है ये देखने लगता है। हाँ, इसलिए आज बच्चे नहीं। हाँ, और पहले हाँ, जब माता पिता देखते थे कि नहीं नहीं ये तो अब हाँ बच्चा नहीं, बड़ा समझदार हो गया है, अच्छा तो समझदार हो तो लो संभालो। हाँ, बरवस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। गोस्वामी देखो कैसी भाषा बोल रहे हैं। पुत्र चाहते हैं
कि हमें पिता की सन्निधि प्राप्त हो, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, इनके संरक्षण में हम रहें। हाँ? ये शब्द बरवस शब्द से ये अर्थ निकल रहा है। हाँ? बरवस, पुत्रों की इच्छा नहीं है कि हम इस गद्दी का शासन करें, हाँ, और वो स्वयं छोड़ देते हैं, नहीं नहीं तुम इसको संभालो। और अब स्थिति क्या है? हाँ, बच्चे चाहते हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। और जो नहीं छोड़ पाते हैं उनको फिर बच्चों के साथ रहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि तुम उसको छोड़ नहीं पाते हो तो फिर रहो। अब तुम बच्चे हो गए हो, वो बच्चा होता है जो किसी के साथ एडजस्ट करता है। बच्चा माता पिता के साथ रहता है। देखो आप ये मत समझ लेना कि आज मैं क्या सुना रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक धरातल की चर्चा कर रहा हूं। असत क्या है इसे आप देखो, ये असत क्या है, व्यवहार में इस असत का दर्शन करो। आप उस व्यवहार को कभी किसी से अपेक्षा नहीं करते हो जिस व्यवहार से आपको कभी किंचित मात्र विक्षेप हो। सबसे आप अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हो, और अच्छे व्यवहार का मतलब जिससे आपको सुख मिले, ऐसे व्यवहार की आप अपेक्षा करते हो। और ऐसा वो व्यवहार असत कहलाता है जिस व्यवहार से किसी को दुख हो रहा हो, जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, तो उसके भी तो दुख उठाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, तो उनके लिए फिर आना ही होगा। ये ध्रुव सत्य है। हाँ, इसको हम समझने की चेष्टा करें। और इसलिए भगवान ने इस विज्ञान को धरातल पर उतारने के लिए बार बार कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वो योगी नहीं है, वो परम योगी है जो इस विज्ञान को धरातल पर उतार करके लाता है। और इससे इस विज्ञान की किसी की शिक्षा की आवश्यकता नहीं कि आपको ये विज्ञान दिया जाए, क्योंकि उस विज्ञान का आपको अनुभव है बिना शिक्षा के। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई प्रणाम करता है तो आपको प्रसन्नता होती है। अच्छा, कोई झूठ बोलता है तो पता लग जाए कि ये झूठ बोला है, तो क्या प्रसन्नता होती है? हाँ, और इसलिए सिखाया क्या जाता है? सिखाया जाता है सत्य बोलो। तो किसके लिए सत्य बोलें? सत्य का व्यवहार तो दूसरे के साथ होगा ना। तो आपका जो सत्य बोलना है वो दूसरे को सुख देने वाला होगा। हाँ, पहले एक दोहा है, वो आप सबने भी सुना ही होगा। हाँ, कहते साँच बराबर
तप नहीं है। झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जहां सत्य है वहां पर परमात्मा है, और जहां सत्य नहीं है वहां पर वो नहीं है। तो परमात्मा को अपने पास रखने का साधन क्या है? हाँ, जिसके हृदय में सत्य है वहां परमात्मा है। इसलिए सत्य से बड़ा और कोई तप नहीं है, सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, असत से बड़ा और कोई पाप नहीं है। और वो असत है क्या? वो आपका समग्र व्यवहार असत है। कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो व्यवहार जो किसी को दुख दे रहा हो वो असत है। देखो, भगवान कहते हैं आत्मोपमेन, किसी अन्य से मत पूछो, अपने आप को देखने की चेष्टा करो। तुम्हें सुख किससे होता है और तुम्हें दुख किससे होता है, अपने आप से पूछ लो। हाँ, किस व्यवहार से सुख मिलता है और किस व्यवहार से दुख मिलता है। ये देखो, बिना पढ़े लिखे आप कहो कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, ये ईश्वर की विद्या है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर ने आपको देकर के भेजा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो ही इसका अनुभव करेंगे। जिनको काखा गा भी नहीं आता है और रोटी खाता है, आदमी होने का दावा करता है, मैं दावे से कहता हूं कि वो चाहे भारत का हो, अभारती हो, कहीं का भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ये विज्ञान ईश्वर प्रदत्त है उसके पास। कौन सा, किस व्यवहार से उसको सुख होता है और किस व्यवहार से उसको दुख होता है। क्या इसके लिए कोई विद्यालय में पढ़ाई होती है भाई? हाँ, हमने सुना है कि नैतिकता का पाठ होता है, नैतिकता नैतिकता। हाँ, बोले नैतिक बनना चाहिए, लेकिन वहां यह तो नहीं सिखाया जाता है क्या कि अनैतिकता से क्या होता है। वहां एक स्पष्ट बात है, अनैतिक व्यवहार किसी को पसंद नहीं है, नैतिकता सबको पसंद है। लेकिन पसंद क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हाँ, माने नैतिकता और अनैतिकता, तुम नैतिक बनो ये कहा जाता है, लेकिन नैतिकता का जो व्यवहारिक स्वरूप होगा वो क्या होगा? माने आपकी नैतिकता दूसरों को सुखी करने वाली हो, यही नैतिकता का उद्देश्य है। आप नैतिक अपने लिए नहीं, वो नैतिकता आपकी अपने लिए मात्र नहीं है, उस नैतिकता का संबंध तो समाज से है। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, मौन व्रत धारण कर लो, नेत्रों को बंद कर लो, कानों से सुनो नहीं, पूछा जाए ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले हम नैतिक बनेंगे इसलिए। हाँ, नैतिकता तो व्यवहारिक धरातल पर आएगी और उसकी आवश्यकता दूसरों को नहीं है, ध्यान रखना, दूसरों से भी पहले आपको है। हाँ, और ये ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। किससे आपको सुख होता है और किससे दुख होता है, ये तराजू भगवान ने आपके पास रख दी है। तौल लो अपने आप को, जिससे तुमको दुख हो रहा है
उसी व्यवहार को अगर तुम किसी के साथ करते हो तो तुम्हारे जैसा असद आचरण करने वाला कोई नहीं है। जिस व्यवहार से तुम्हें सुख हो रहा है, जिस व्यवहार की तुम अपेक्षा करते हो, उसी व्यवहार को जब तुम स्वयं करने लग जाते हो तो तुम्हारे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, समम पश्यति। अपने सुख और दुख को सर्वत्र देखो, क्योंकि इन दोनों का अनुभव आपके द्वारा किया गया है। आपके अंतःकरण में एक वह विज्ञान शक्ति है, परमात्मा से प्रदत्त है। समग्र व्यवहार से होने वाला जो सुख अथवा दुख है, उसको तुमने अनुभव किया है। इसका अनुभव आपके पास में है, किसी अन्य से नहीं। अपने आप से पूछो, आप सुखी कैसे होते हो? सुख आपको कैसे मिलता है? सोचो। आप कहें कि हमको तो दूसरे की जेब काटने में ही सुख मिलता है, कोई कह सकता है ना? सच बताओ, जेब काटने में सुख मिलता है, लेकिन जब आपकी कटने की तैयारी होती है तब कैसा लगता है? या कोई काट लेता है तो बताओ दुखी होते हो कि नहीं? जेब काटने से सुखी होने वाला व्यक्ति भी अपने जेब को बचाने की चेष्टा करता है कि हमारी न कट जाए। क्यों? उसको ये पता है कि हमारी जेब कटेगी तो हमें दुख होगा, लेकिन वो वह व्यवहार करता है, तब इसी का नाम उसका असत हो जाएगा। असत। पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो इस भाषा का प्रयोग न करके कहते अपने विवेक का आदर करो। तो ये विवेक दिया किसका हुआ है जिसका आदर किया जाए? एक किस पाठशाला में विवेक दिया जाता है? ये कोई पाठशाला नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त प्रज्ञा है सबके हृदय में। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र। सर्वत्र अपने जैसा सर्वत्र देखने की चेष्टा करो। जैसे आपको सुख होता है, जैसे आपको दुख होता है, उसका निरीक्षण करो। सोचो, ये कितनी बड़ी साधना है। हम लोग अन्य साधनाओं में उतरते हैं, अन्य साधनाएं करते हैं, जहां पर हमको सुखी होना है। अनायास उस साधना को करने की हम चेष्टा नहीं करते। केवल अपने पर दृष्टि डालो, और कोई ज्यादा दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा व्यवहार हमें सुखी करता है, कौन सा व्यवहार हमें दुखी करता है, हाँ, इस पर दृष्टि चली जाए। और भगवान कहते हैं फिर जिस व्यवहार से आपको सुख हो रहा है वो व्यवहार करने की चेष्टा करो, और जिस व्यवहार से आपको दुख हो रहा है उस व्यवहार को कभी आने मत दो। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम। इसका दर्शन जो कर लेता है वो योगी नहीं, वो परम योगी कहलाता है। हाँ, समाधि लगाने वाला, बोले ये बहुत बड़े योगी हैं, हाँ योगी राज हैं, योगी सम्राट हैं, लेकिन
भगवान तो व्यवहारिक जगत में उसको योगी नहीं परम योगी की उपमा देते हैं। किस लिए? कि आप उससे दूर हो जाएं जिसकी आपके यहां कोई कीमत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना सतो विद्यते भावा, असत का कोई भाव नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। असत को आप कोई मूल्य नहीं देते हो। असत वस्तु की कीमत क्या होती है? वस्तु हो और असत हो तो उसकी कोई कीमत है? नहीं होती है। हाँ, वृंदावन की एक घटना है। भगवान के मंदिर में सब तरह के लोग जाते हैं, सब कुछ भगवान से मांगते हैं। एक माता जी थी तो वो दर्शन करके निकली, तो एक ने उनके गले में जो चैन पड़ी हुई थी ना, उसको झटक दिया। अब वो लेकर के भागने लगा। तो माता जी बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा ले जा ले जा, हम असली तो पहन के ही नहीं आए, ये तो नकली है। हाँ, अब उसने सोचा कि ये तुरंत फेंक दिया उसको। हाँ, ये तो हमने सोचा असली है, हाँ ये तो नकली है, उसने फेंक दिया। हाँ, और माता ने जैसे ही फेंका आगे बढ़कर के उठा लिया। हाँ, अब देखो उसने क्यों फेंका और उस माता ने ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्योंकि माता को ये पता था कि जब इसे पता चलेगा, इसके कानों में आवाज जाएगी ये वस्तु नकली है, तो इससे ये उपराम हो जाएगा। हाँ, असत की कहीं किसी के यहां कोई कीमत नहीं होती है जी। हाँ, बस पता चलने की देरी है। जब तक असत का ज्ञान नहीं होता है तभी तक उसकी कीमत होती है। हाँ, सत भी हो और उसको असत कह दिया जाए तो उसकी भी कीमत नहीं होती है। तो सोचो, जो असत हो और उसका ज्ञान हो जाए कि असत है, तो फिर उसकी क्या कीमत रहेगी? हम लोग इस बात का चिंतन करें। चलो अब आगे कल करेंगे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, देह तीन का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ मेरा सत्य चित आनंद रूप, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था जानन हारा, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित आनंद
सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि ताप में ओज है मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित आनंद तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में शोत कोई कोई जाने रे, जो माला में रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ब्रह्म रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक सूचना में आपको दे रहा हूँ, आप सब यहाँ बैठे, ये पत्र कभी आपको यहाँ से जाने से पहले आप सबके पास तक पहुँचेगा, और जिनको मीडिया वो भी कृपया उतर के ले जाए। मैं आपसे निवेदन करूँ कि जो हमें बहुत दिव्य प्रवचन प्रतिदिन सुनने को मिल रहा है, और जो पेन ड्राइव के माध्यम से आप प्रतिदिन अपने घर पर सुन सकेंगे, उसका श्रवण मनन और दिव्यासन आप करेंगे, तो अगली बार जब महाराजा श्री आए हमारे बीच में, तो हम इस भजन को थोड़ा बदल करके इस रूप में गाने में समर्थ हो जाए। मेरा सच्चित आनंद रूप इसको मैं ही जानूंगे, बजाय इसके कि कोई कोई जानने के लिए बजाय हम इतने दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं, रोज आत्मस्वरूप के बारे में महाराज जी का निर्देश प्राप्त हो रहा है, तो इस भजन को हमें बदलने की ताकत होनी चाहिए, और वो तभी होगा जबकि श्रवण और मनन और निधिध्यासन आप प्रतिदिन करेंगे। ये जो कार्ड आज आपको दिया जा रहा है, इसको रोज आपके साथ लाने की आवश्यकता नहीं है, ये कार्ड आप अपने घर पर रखिए, अपने पूजा स्थल पर इसको चाहे आप लेमिनेशन कराएं, चाहे कागज में बनवाएं, रोजाना रखें, या तो महाराज जी अपने को रोजाना कराएंगे, और घर पर इसको आपको प्रतिदिन करना है। गणेश जी बाकी इस द्वार पर और इस द्वार पर इसको बांटने की व्यवस्था करेंगे। मैं हमारे बीच में जो दिल्ली से पधारे हुए हैं आदरणीय श्री रामकिशन जी कोसकुमार साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पधारें और महाराज श्री का माला पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय रामकिशन जी कोसकुमार साहब, आप दिल्ली से पधारे, वृंदावन भी हमारे आश्रम में पधारे रहते हैं। और इसी क्रम में मैं हमारे जो अजय जी भाई थी दिल्ली से पधारे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो पधारे और महाराज श्री का माला पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अजय जी भाई थी, आप छात्र हैं और आप हमें पधार देते हैं। इसी क्रम में बीकानेर से पधारे हुए हमारे बीच में श्री अशोक मोदी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और महाराज जी का माला पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं भाई चंद्रप्रकाश गांधी पुराणाचार्य नरसागर से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और माल्यार्पण में आदरणीय अवधेश जी महाराज का माला पढ़कर स्वागत करें। आदरणीय अवधेश जी महाराज जी। इसी क्रम में भाई देवास जी छापावाल से निवेदन करूंगा कि वे
शंकर आदमी बोल रहा है। हमने